बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, शेड द फॉलोइंग सॉल्यूशन रीजन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमने क्या करना है, हमने जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उन वैल्यूज को क्या करना है, फिर एक्स और वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू और इक्वल टू और ये स्मॉलर देन, यानी कि ये जिस तरफ हो तो इसका जो हेड जिस तरफ हो वो स्मॉलर होती है। ठीक है, तो ये स्मॉलर देन 6। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में हम लिख लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिख ली। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन में हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x। ठीक है, समझना है इसको, 2x प्लस वाई। ठीक है, ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसकी जगह हमने क्या लगा देना है, इक्वल टू का साइन सिर्फ लगा देना है, इक्वल टू 6। ठीक है, ये समझ आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को में क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक साइड पे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, एक साइड पे वाई की वैल्यू। इसी इक्वेशन को हम इस साइड पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई एज इक्वल टू 6। ठीक, एक साइड पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एक साइड पे वाई की वैल्यू। अब देखें, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट। ठीक है, पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सिफर। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं, ये भी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, एक ही चल रही है, पुट y इज इक्वल टू 0 एन इक्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे, एन इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, 2x प्लस का साइन लगाएंगे, y की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सिफर आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमने पुट की इज इक्वल टू 6। देखें, ये अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x एज इट इज ही रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब ये आपस में डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 द 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बने, ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास अब बनेंगे पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स लिख लेने हैं हमने। पॉइंट्स क्या बन गए, हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, x की वैल्यू हमेशा शुरू में आती है 3 फाइंड आउट की, और y की वैल्यू हमने क्या सिफर पुट की थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को सिफर कर लेंगे, एन इक्वेशन इसमें 1, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, अपना x की वैल्यू को सिफर पुट कर लेंगे। जब x की वैल्यू को सिफर पुट करेंगे तो इस साइड पे सिफर हो जाएगा ना, प्लस y एज इट इज ही रहेगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इससे सिफर हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब देखें, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फाइनल y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब देखें, पॉइंट्स हमारे पास क्या बने, उसी तरीके से पॉइंट्स बनेंगे। पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, पॉइंट्स बन गए, x की वैल्यू उसी तरीके से हम शुरू में लिखते हैं, x की वैल्यू हमने क्या सिफर पुट की, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट क्या की, 6 फाइंड आउट की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखें, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को चेक करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, टेस्ट करेंगे, टेस्ट या चेक लिखते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम टेस्ट करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास, पहला हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी, अब हम इनका टेस्ट करेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, 2x प्लस वाई क्या है, लेस देन। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6। अब ये नहीं लिखनी इक्वेशन, ये लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है टेस्ट में। ठीक है, अब देखें, टेस्ट में हम क्या करते होते हैं, पुट, क्या करेंगे, टेस्ट में पुट करेंगे
एक्स की वैल्यू को भी सिफर एंड वाई की वैल्यू को भी सिफर पुट कर देंगे, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं हम। अब देखें एक्स की वैल्यू जब सिफर पुट करेंगे तो इधर सिफर, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू भी सिफर पुट कर देंगे, ये सिफर हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 6। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिफर हो जाएंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस साइड पे सिफर बच जाएगा। अब देखें स्टेटमेंट चेक करें। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। 0 लेस देन है 6 से, 0 बाकी लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू, ठीक है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने टेस्ट भी कर लिया कि हमारे पास इक्वेशन जो है ट्रू है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसने कहा था कि एक्स वाई प्लेन में भी हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस साइड पे एक्स आ जाएगी, उसी तरीके से हम जो लगाएंगे, ठीक है, निशान लगा लेते हैं पूरे सेंटी पे, ठीक है, ताकि हमारी इक्वेशन जो है अच्छे तरीके से बने और पूरे डिस्टेंसेस पर बने। इसी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, पूरे 1 सेंटी पे, ठीक है। इससे कम ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि हमारी इक्वेशन जो है जो अच्छी बने, ठीक है। ये आ गया। इसी तरीके से अब वाई की सीमत में भी ऐसा ही करेंगे, पूरा 0 पे अपना 1 सेंटी पे लगाते जाएंगे निशान, ठीक है। फिर उनको क्या करेंगे, ज्वाइंट करा देंगे। अब देखें ये आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स प्लेन है। एक्स इस साइड पे आता है, वाई इस साइड पे आता है, वाई माइनस इस साइड पे रहता है, इसी तरीके से एक्स माइनस इस साइड पे होती है, ठीक है। अब देखें, अब हमने इन वैल्यूज़ को किस में, एक्स वाई में रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, अब इसको लिख लेते हैं हम, ये 1 2 3, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होंगी, 1 2 3 और 4। इधर माइनस वाली वैल्यू, -1 -2 -3 -4। इधर भी माइनस वाली, -1 -2 -3 -4। इधर प्लस वाली वाई की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें 4, अब इसको हम देखें रिप्रेजेंट करना है हमने वैल्यूज़ को, ठीक है। जो वैल्यूज़ हमारे पास एक्स वाई प्लेन में आई, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन में जो सोल्यूशन आया। अब देखें 3 है, 3 कहाँ पे है हमारे पास। अब देखें मजीद सेगमेंट्स भी हमने बनाने थे, क्योंकि ये 6 है, ठीक है। इसको हम 2 का सेगमेंट बना लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। इसी तरीके से ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इन सेगमेंट्स को बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, जो हमसे पूछा गया। पहला क्या है हमारे पास, 3 पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की होती है, तो 3 प्लस में है, तो ये 3 2 और 4 के दरमियान में होगा ना, 3 यहाँ पे होगा, तो हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद एक्स हमारे पास क्या है, वाई क्या है, 0 है, तो ये 0 यहाँ पे होता है 0, ठीक है, लगा लिया हमने। अब दूसरी वैल्यू क्या है, 0x है, 0, ठीक है। वाई की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू प्लस में 6 है, तो प्लस वाली वैल्यू। अब ये देखिए ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करा देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइंट करा देना है। अब देखें सोल्यूशन हमारे पास ये कौन सा बना था सोल्यूशन, ये 3 और 0 वाला था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, 0 और 6 वाला था। अब ये हो गया। अब देखें, अब हमने ट्रू और फॉल्स किस लिए स्टेटमेंट थी, ट्रू और फॉल्स। अगर ये फॉल्स होती, ठीक है, स्टेटमेंट, तो हम क्या करते, आउटवर्ड दी ओरिजिन इसको शेडेड करते, क्योंकि ये ट्रू है तो ट्रू क्या होगी, टूवर्ड दी ओरिजिन शेडेड होगी। इसको हमने शेडेड भी करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, सोल्यूशन यही गिवन था कि हमने इसको शेडेड भी करना है। क्या करेंगे, टूवर्ड दी ओरिजिन, इस साइड से हम इसको ओरिजिन की जाने शेड कर देंगे, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये सिफर जहाँ पे होता है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसको हम शेडेड कर रहे हैं टूवर्ड दी ओरिजिन।
ठीक है। देखें अब हमने इसको शेडेड कर लिया। क्वेश्चन क्या था, हमने अब क्वेश्चन को समझें दोबारा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि हमने इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और उनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता था, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन में के बाद हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनके पॉइंट्स बना देना है, ठीक है। पॉइंट्स बन गए हमारे पास। उसके बाद हमने स्टेटमेंट का टेस्ट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में क्या चेक करते होते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को 0 से फिर पुट कर देंगे। जब वैल्यू को से फिर पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसी तरीके से अगर ये वाकई जो है 0 बाकी छोटा है 6 से, तो ये ट्रू है, बाकी छोटा है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हमारे पास है, उनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर देना है। जब रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो अब हमने देखना है कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर होगी हमारे पास ट्रू तो इस साइड पे हम इसको शेडेड करेंगे, ठीक है। अगर होती है हमारे पास फॉल्स तो हम क्या करते हैं, टू आउटवर्ड रीजन उस साइड पे इसको शेडेड करते हैं। ये ही हमारे पास जो है क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, 3x + 7y ग्रेटर देन 21, ठीक है, ग्रेटर देन। अब देखें, अब लिख लेते हैं हम एसोसिएटेड इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 में एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, जो इक्वेशन हमारे पास है उसी को हम जो है 3x + 7y, उसमें क्या करते होते हैं, ये जो लेस देन और इक्वल टू का साइन है इसको सिर्फ इक्वल टू का कर देंगे, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पुट, ठीक है, एक साइड पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, दूसरी साइड पे पुट y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। n इक्वेशन किसमें, n इक्वेशन 1, इस साइड पे भी लिख लेंगे n इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब देखिए x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 × 0 हो जाएगा x, ठीक है, प्लस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3x + 7 × y की जगह पे 0 पुट कर दिया तो इज इक्वल टू 21। देखें अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 7y इज इक्वल टू 21, एंड ये जब 0 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 21। क्योंकि हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइड होगा तो 3 7 21 बनेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखें, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 7 21, ठीक है। अब देखें, अब हमने बनाना है पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स। अब इसी तरीके से इस साइड पे भी पॉइंट्स बनेंगे। अब पॉइंट्स हमारे पास क्या बने, x की वैल्यू हमने क्या 0 पुट की, x की वैल्यू हमेशा शुरू में आती है, y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 3 फाइंड आउट की, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बना हमारे पास, x की वैल्यू शुरू में आती है 7 फाइंड आउट की, y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर इसके आ गए। अब हमने उसी तरीके से क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट में हम क्या करते होते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास किस क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लें, 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, पुट टेस्ट में हम क्या, और y की वैल्यू को भी 0 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू को और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे ना, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस साइड पे 0 आ जाएगा, 0। अब देखें ये आ गया। अब देखिए 0 जो है, ये स्टेटमेंट हमें जाहिर कर रही है 0 जो है बड़ा है 21 से, तो देखें स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि 21 से तो 0 कभी नहीं बड़ा होता ना, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई हमारे पास, फॉल्स आ गई, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
इसी तरीके से हम एक एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था उसी तरीके से अपने इसी तरह का प्लेन बना लेना है। सेगमेंट आप 2-2 के रख लें, 4-4 के रख लें, 1-1 के रख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स आए हैं इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, सिफर आई, वाई की वैल्यू क्या आई 3। अब 3 हमारे पास क्या होगा 2 और इसके दरमियान होगा 4 के दरमियान में होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, सेगमेंट लगा लिया, सॉरी अब आपको नज़र नहीं आया था, ठीक है। 3 जो था यहाँ पे होगा 2 और 4 के दरमियान। अब देखिए दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है 7, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू कितनी है 7 कहाँ पे होगा 6 और 8 के दरमियान में होगा, यहाँ पे होगा 7 आ गया। अब वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये 6 पे पहले से ही निशान मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। अब इनको हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। ये स्टेट क्या थी हमारे पास 0 3 को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास 7 और 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब देखें, अब हमने एरिया शेडेड करना है। अब एरिया कौन सा शेडेड करेंगे, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी तो टुवर्ड द ओरिजिन, अगर फॉल्स होगी तो आउटवर्ड द ओरिजिन। तो हमारे पास शेडेड कौन पे होगा, आउटवर्ड द ओरिजिन होगा। अब देखें ये हमारे पास एरिया शेडेड होगा। अब इसको हम शेडेड कर लेते हैं, ये हमारे पास एरिया शेडेड हो गया। अब यही हमने रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जिस तरीके से एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन को अब 3x - 2y उसी तरीके से साइन चेंज करके इक्वल का साइन लगा देना है। अब हमने उसी तरीके से जो है पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सिफर पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, n इक्वेशन 1, ठीक है, n इक्वेशन 1। इसी तरीके से पुट y इज इक्वल टू सिफर n इक्वेशन 1, ठीक है। जब हम x की वैल्यू सिफर पुट करेंगे तो ये सिफर हो जाएगी, बचेगा क्या -2y बचेगा इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से y की वैल्यू जब हम सिफर पुट करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू सिफर पुट किया तो बचेगा क्या 3x इज इक्वल टू 6 बचेगा, ठीक है। अब देखें y की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी हमने, 6 डिवाइडेड बाई ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का y बचेगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये इस पे जब डिवाइड होगा तो क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 2 3 6, तो 3 आ गया, ये माइनस इस साइड पे चला जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 2 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए, ठीक है, पॉइंट्स बन गए। पॉइंट्स हमारे पास क्या बने, x की वैल्यू हमने सिफर पुट की, y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। इसी तरीके से इस साइड पे भी पॉइंट्स लिख लेंगे, पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू हमने सिफर पुट की, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट जब टेस्ट करेंगे हम देखें, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सिफर पुट कर देंगे और y की भी वैल्यू को भी सिफर पुट कर देंगे, प्लस 2 and 2 y की वैल्यू को भी सिफर पुट किया है, क्या है हमारे पास लेस देन r इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखें ये स्टेटमेंट क्या है, सिफर यानी कि सिफर बड़ा है किससे, 6 से, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन गई, ये स्टेटमेंट हमारे पास जाहिर सी बात है फॉल्स बन गई, क्योंकि सिफर कभी किसी कुदरती अदाद से बड़ा नहीं होता, सॉरी होल नंबर से, ठीक है। अब देखें सिफर 6 से छोटा, ये फॉल्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, ठीक है। अब इस साइड पे एक्स वाई प्लेन बनाते हैं हम, ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगी लाइन, ठीक है। इसी तरीके से अब ये बनाते हैं एक लाइन, ऊपर लगा लेते हैं, ये वाई को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, ये वाई आ गया हमारे पास, ये वाई माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है, ये एक्स माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें इनकी हमने क्या करना है, वैल्यूज जो है लिखनी है। अब देखें अब हम उसी तरीके से इनके मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना लेते हैं, हम जितने के भी रखें हमारी मर्जी है,
ठीक है। इसी तरीके से चारों के हम सेगमेंट्स बना लेंगे। चारों के सेगमेंट्स बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, ये 1 2 और 3 और ये 1 2 और 3, ये माइनस के हैं, ठीक है। ये नीचे वाले माइनस के हैं। अब देखें, अब हमारे पास पहला कार्बन पॉइंट क्या है, -3, y की -3 है, तो यहाँ पे इसको जो है शेडेड कर लेंगे, ठीक है। -3 है ना, y की x की वैल्यू 0 है। इसके बाद हमारे पास क्या है 2, ठीक है। 2 x की वैल्यू है, तो 2 को हम शेडेड कर लेंगे, y की वैल्यू 0 है। तो अब देखें इनको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करा लेंगे। इन पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा ये इधर उधर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट जब फॉल्स है तो हम क्या करते हैं, आउटवर्ड द ओरिजिन इसको शेडेड करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, आउटवर्ड द ओरिजिन शेडेड कर देंगे। इसको हमने शेडेड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना था। अब हमारे पास, मैं दोबारा आपको बताता था, इक्वेशन होती थी, उस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर उनके पॉइंट्स बनाते थे। पॉइंट्स बनाने के बाद हम उस इक्वेशन को टेस्ट करते थे, उसमें x और y की वैल्यू 0 पुट करते थे। स्टेटमेंट फॉल्स होती थी तो आउटवर्ड द ओरिजिन शॉर्ट शेडेड करना है, अगर ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन। और देखें, अब हमने इनको XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया, जो पॉइंट्स हमारे पास आए थे। फिर हमने देखा कि स्टेटमेंट फॉल्स थी तो उसको आउटवर्ड द ओरिजिन शेडेड कर दिया, ठीक है। तो यही हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन